बिहार में सियासी घटनाक्रम लगातार बदल रहा है। आज जेडीयू के नेताओं की बैठक होती रही। आरजेडी ने बैठक की, बीजेपी के तमाम आला नेता पटना पहुंच रहे हैं। लेकिन जरा देखिए और समझिए कि कैसे आज पूरे दिन ऊहापोह मचा रहा। तेजस्वी ने तो यह भी कह दिया है, खेला अभी बाकी है। जनता के मत के सामने किसी का खेले का कोई प्रभाव नहीं रहता। धन्यवाद। बीजेपी का फॉर्मूला नीतीश तैयार। बदलाव के बाहर कुछ घंटों का इंतजार। सीएम चेहरा वही, बिहार में सरकार नहीं। बिहार में रविवार के सुबह के 7 नई सरकार देखने को मिल सकती है। चेहरा बेशक वही हो, लेकिन तेवर नए नजर आ सकते हैं। बीजेपी की ओर से नया फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। सूत्रों से खबर है कि नीतीश कुमार इस नए फॉर्मूले पर तैयार हो गए हैं और एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं। धन्यवाद। चलिए। अब आप देखिए आगे कैसे कैसे क्या क्या होता है। अभी तो इतना ही है, बैठक और भी चलेगी और कल सुबह से फिर बैठक चलेगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल सुबह 10 बजे सीएम आवास में विधायक दल की बैठक होगी। इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार राजभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे। 9वीं बार सीएम बनने का समर्थन पत्र भी देंगे। कल सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम को शपथ दिलाई जाएगी। नीतीश के शपथ ग्रहण में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं। खबर है कि आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर टी पार्टी के लिए जेडीयू विधायकों को बुलाया गया, लेकिन कोई विधायक नहीं पहुंचा। आशंका जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के फैसले से कुछ विधायक नाराज हैं और एनडीए के साथ जाने के फैसले को गलत बता रहे हैं, जबकि नीतीश का साथ देने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू मिल जाएगी तो उसमें कुछ बच नहीं जाएगा। भाई वीरेंद्र ने भी गलत बयान दे दिया, यह कह दिया ये लालू जी की कृपा पर वो मुख्यमंत्री बनते हैं। तो भाई बड़ा भाई आशीर्वाद तो है, ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश के लिए कहा जाता है कि नीतीश कितनी भी पलटी मारें, लेकिन सीएम पद उनके पास ही रहता है। एक बार फिर रविवार को यही नजारा देखने को मिल सकता है। वो एक हाथ से इस्तीफा, दूसरे हाथ से समर्थन दे सकते हैं। लेकिन नीतीश के लिए एक बार फिर दरवाजा खोलने वाली बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री पद पर नीतीश को नहीं देखना चाहते। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से पार्टी नेताओं ने मांग की है कि बिहार का सीएम बीजेपी से होना चाहिए। खबर है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को निराशा न हो, इसके लिए बीजेपी बिहार में भी 2+1 का फॉर्मूला अपना सकती है। नीतीश कुमार सीएम तो सुशील मोदी और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस पर फाइनल सहमति बनाने के लिए बीजेपी ने कल सुबह 10 बजे पटना पार्टी दफ्तर में सभी विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई है। नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। वहीं बिहार में हम और चिराग पासवान की पार्टी भी एनडीए की मजबूत पार्टनर है। ऐसे में उनके विधायकों को भी मंत्री पद मिल सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी गलत जगह पर हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, उनके लीडरशिप में है और हम एनडीए के साथ हैं। एनडीए के साथ हमने संघर्ष किया है और हम लोग जहां भी रहेंगे एनडीए के साथ। एनडीए जहां रहेगी, जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व रहेगा। बिहार में बीजेपी और जेडीयू का फॉर्मूला तैयार हो गया है। उधर आरजेडी भी अपने साथी दलों के साथ सियासी चाल चलने की तैयारी में जुटी है। पटना में राबड़ी आवास पर काफी देर तक आरजेडी विधायकों की बैठक हुई। खबर है कि लालू यादव ने अपने विधायकों से इस्तीफा न देने को कहा है। अब देखना है कि कल की सुबह बिहार की राजनीति में क्या रंग लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10 में की दूसरी लीड स्टोरी है कि आखिर बिहार में आए सियासी भूचाल के बाद ऐसा बीते 1 सालों में क्या हुआ है कि जो पार्टी के नेता एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे, अब एक दूसरे की गलबैयां कर रहे हैं। जेडीयू बीजेपी की तारीफ कर रही है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम वेट और वॉच कर रहे हैं। जरा देखिए कि क्या इक्वेशन बने हैं पिछले 1 साल में, जिसकी वजह से नीतीश एक बार फिर से पलटी मारने जा रहे हैं।
जिस सरकार की बुनियाद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी का, उस सरकार के गिराने के बारे में कभी हम सोच सकते हैं क्या? अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा। ये लालू जी और नीतीश जी में छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए। नीति और नेतृत्व से जो भी आस्था रखते हैं उनका स्वागत होता है। यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। जब दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता। दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी। सुशील मोदी के इस बयान के बाद ये तस्वीर लगभग साफ हो गई थी कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। बिहार की सियासत के दो धाकड़ समाजवादियों की लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार रविवार सुबह 10 बजे राज्यपाल को इस्तीफा सौंप सकते हैं। वो नई सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। राज्यपाल कल ही नए सीएम के तौर पर शपथ दिला सकते हैं। नीतीश तेजस्वी की सरकार बिहार में मजबूती से काम कर रही है, करते रहेगी। यह जो ही राम रुचि राखा, काके तर्क बढ़ावे साका। सूत्रों की माने तो पटना में आरजेडी की बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि असली खेला होना अभी बाकी है। नीतीश हमारे आदरणीय थे और रहेंगे। जो काम 2 दशकों में नहीं हुआ वो हमने कम समय में कर दिखाया है। विधायकों ने एकजुट स्वर में कहा कि आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेना चाहते हैं ले लें। राष्ट्रीय जनता दल बेचैन रहे और अगर भाषा पर नियंत्रण नहीं होगा तो अंजाम इसका अच्छा नहीं होगा। मेरे हाथ में तीर है, हमारा तीर इतना नुकीला जरूर है कि अगर कोई हमारे तरफ कोशिश करेगा हमारे दल के विधायकों को तोड़ने का या हमारे सांसद को या हमारे कार्यकर्ताओं का, मेरे हाथ में तीर है और तीर जिसके हाथ में उसको कौन तोड़ देगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी नीतीश के स्वागत के लिए तैयार हो गई। किन शर्तों के साथ बीजेपी नीतीश को साथ लाएगी। सूत्रों की माने तो बीजेपी की सीनियर लीडरशिप बीते 48 घंटों से इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है। आनंद फानन में बिहार बीजेपी की कोर कमेटी के मेंबर को दिल्ली बुलाया गया। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े के आवास पर मीटिंग हुई। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर लगभग 95 मिनट का मंथन हुआ। जेपी नड्डा और अमित शाह की अलग से मुलाकात भी हुई। अब ये समझिए कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे क्यों और कैसे खुले। इंडिया गठबंधन को बीजेपी चुनावों से पहले खत्म करना चाहती है। नीतीश बीजेपी के खिलाफ 1 वर्सेस 1 के फॉर्मूले पर काम कर रहे थे। फोकस बिहार की 40, यूपी की 80, झारखंड की 14 और बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर था। फॉर्मूला कामयाब होता तो बीजेपी के मिशन 400 को झटका लग सकता था। नीतीश कुमार मतलब 16% वोट की गारंटी। 2014 लोकसभा चुनाव को छोड़कर नीतीश का वोट परसेंटेज कभी भी 22% से नीचे नहीं रहा। नीतीश कुमार को 2014 की मोदी लहर में भी 16% वोट मिले थे। कई विषय हैं जिस पर विस्तार में हम लोग की चर्चा हुई। लगभग आधे घंटे तक ये बैठक चली है। हर मुद्दे पर हम लोगों ने चर्चा की है। आज की तारीख में मैं जरूर कह सकता हूं कि परिस्थितियां गठबंधन को देखकर बोलें तो काफी सकारात्मक है। लालू जी और नीतीश जी में छक्का पंजा का खेल है, कौन जीतता है ये तो नजर गड़ाए रखिए। लालू से अलग होने के बाद नीतीश के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि वो विधानसभा भंग करके चुनाव में जाए। वहीं आरजेडी सरकार बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी क्योंकि लालू की पार्टी बिहार में सबसे बड़ा दल है। दूसरी बड़ी बात, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी आरजेडी से ही आते हैं। सरकार बनाने के लिए आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट और एआईएम के विधायक मिलाकर 115 हो रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 का है। ऐसे में उन्हें 6 विधायक और चाहिए। इस वक्त एनडीए का खेमा ज्यादा मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। अगर सीटों के गुणा गणित को समझें तो बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम 4 और एक निर्दलीय विधायक को मिला लें तो यह आंकड़ा 128 तक पहुंच जाता है।
यानी अगर नीतीश बीजेपी के साथ आए तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। ये इंडी अलायंस कोई दिल से मिला हुआ संगठन थोड़ी था। अब सबके अपने हित टकरा रहे हैं और सब अलग अलग जा रहे हैं। जो कुछ बिहार की सियासत में हो रहा है उसके पीछे एक तर्क और है जो बीजेपी के हिस्से में जाता है। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने जैसे ही बीजेपी से हाथ मिलाया, एनडीए का वोट शेयर करीब 18% बढ़कर 54.34% हो गया। प्रदेश की 40 सीटों में से एनडीए को 39 सीटें मिली और विपक्ष से सिर्फ कांग्रेस 1 सीट ही जीत सकी। यही वजह है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी हाल में नीतीश का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।